हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ऑलरेडी अभी हम जानते हैं कि नीट पोस्टपोन हो चुका है, राइट, टिल सितंबर। स्टिल हमें सारी यू गाइस शुड नो ऑल ऑफ द डिटेल्स, क्या क्या डिटेल्स हैं आफ्टर नीट। वंस द नीट हैज़ मतलब एक बार एग्ज़ाम होने के बाद उसका रिज़ल्ट आने के बाद क्या क्या प्रोसीजर होते हैं, व्हाट यू हैव टू गो थ्रू। सो टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट what are counseling, मतलब how you have to fill forms for counseling and what are state counseling quota and all India counseling quota. So let's get started. Guys, once you have given your NEET exam, right, now after giving your NEET exam your results are announced within 1 month, right? Within 1 month the results are announced and the counseling process also gets started. मतलब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा विदिन आफ्टर रिजल्ट्स आने के बाद 1 से 2 हफ्ते के अंदर, विदिन 2 to 3 वीक्स अप्रॉक्सीमेटली काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सबसे पहले ऑल इंडिया काउंसलिंग के फॉर्म्स भरे जाते हैं। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन ही होगा और जिसकी फ़ीस अलग अलग है और वेरी कर सकती है, राइट। एंड इट इज़ रिफंडेबल और नॉन रिफंडेबल होती है। तो आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग की जो मतलब इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है तो अपनी जो वेबसाइट आपको www.mcc.nic.in पे जाकर ऑल इंडिया काउंसलिंग के लिए आप रजिस्टर कर सकते हो अपने आप को। वो भी कब, जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको रेगुलरली चेक करते रहना पड़ेगा रिजल्ट आने के बाद, वो भी MCC की वेबसाइट पर, ठीक है, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस पर आपको जाकर चेक करते रहना होगा बार बार। एंड ऑल्सो उसके बाद फिर आपने अपना रजिस्ट्रेशन करवाया। रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, मतलब आप किसी भी शॉप पे जाके या फिर अगर आप खुद से कर सकते हो तो वो भी गुड है, या फिर कोई भी कंप्यूटर ऑनलाइन साइबर कैफ़े जाके आप वहाँ से कर सकते हो, क्योंकि आपको उसको पेमेंट भी करनी पड़ती है और पेमेंट ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू होती है। इधर आपके पास डेबिट कार्ड या फिर कोई भी कार्ड है उसके थ्रू पेमेंट होगी, या फिर आप नेट बैंकिंग करते हो तो उसके लिए, राइट। तो ऑल इंडिया कोटा, ऑल इंडिया कोटा मीन्स यू कैन अप्लाई फॉर ऑल इंडिया सीट्स। जितने भी इंडिया में सीट्स आती हैं आप सबके लिए अप्लाई कर सकते हो। और ऑल इंडिया कोटा में 15% कोटा होता है ऑल इंडिया, मतलब जहाँ पे बाकी सारे स्टेट्स अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो अब होता क्या है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बात करूँ, कोई भी एक स्टेट ले लो, फॉर एग्जांपल पंजाब ले लो, तो उसमें ऑल इंडिया कोटा से जो सीट्स फिल होंगी वो सिर्फ 15% होंगी और जो स्टेट कोटा से सीट्स फिल होंगी वो 85% होंगी, राइट। तो अगर आप ऑल इंडिया कोटा से अप्लाई करोगे तो योर स्कोर शुड बी हाई, अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटी में, मतलब अच्छे कॉलेज में आपको एडमिशन चाहिए, ऑब्वियसली है। और फिर वहीं पर अगर हम बात करें कि DUs या फिर मतलब जो दिल्ली की यूनिवर्सिटीज़ हैं उसमें सिर्फ अगर ऑल इंडिया कोटा के थ्रू भी अगर आप अप्लाई करते हो तो सिर्फ उन लोग को वहाँ पे एडमिशन मिलता है जिसका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए दिल्ली का, राइट। तो ऑल इंडिया कोटा में तो आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी चॉइस फिलिंग आपको ध्यान से करनी है, राइट, क्योंकि आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से कीजिएगा कि और आपके मार्क्स कितने, उस बेसिस पे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, राइट। एंड ऑल इंडिया के अंदर आपकी सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे कॉलेजेस आ जाते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, ऑल जितने भी हैं, राइट। एंड ऑल्सो जो ऑल इंडिया काउंसलिंग प्रोसेस है ये भी 3 स्टेजेस में होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज एंड थर्ड इज़ द मॉपअप। मॉपअप तक तो वैसे कुछ सीट्स नहीं बचती हैं, सिर्फ प्राइवेट कॉलेजेस और जो डीन यूनिवर्सिटी, मतलब प्राइवेट कॉलेजेस में ही सीट्स बचती हैं। तो जितनी भी सीट्स है वो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में ही फिल हो जाती हैं, right. So this is all about all India counseling. And next is our state counseling. State counseling, again if we take an example, कोई भी state का, for example we are talking about UP, right. So उसमें भी सेम वही जो मैंने बोला, 85% सीट्स जो हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू फिल होंगी, राइट, जिसमें जो स्टेट के कैंडिडेट्स हैं जिनके पास उस स्टेट का डोमिसाइल है वो भर सकते हैं और उनके लिए वो सीट्स है, राइट। तो स्टेट काउंसलिंग में ऐसा कोई वो नहीं है कि अगर आपको ऑल इंडिया में अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं, आपको स्टेट काउंसलिंग में आपकी स्टेट का अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो इसमें डिसअपॉइंट होने की बात नहीं है कि अगर आपको ऑल इंडिया में कोई अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो इट्स ओके, ठीक है। और फिर ये भी सेम वही है कि इसमें भी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। हर स्टेट का अपना अपना पोर्टल होता है, आप उसके थ्रू जाके अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाओ। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यहाँ पर भी फ़ीस लगेगी आपको, ठीक है, दोनों
ऑल इंडिया हो या फिर स्टेट काउंसलिंग हो, दोनों में आपको फ़ीस लगती है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस। और इसके लिए आपको वही है सारी चीज़ें जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, नेट बैंकिंग या फिर डेबिट क्रेडिट कार्ड वटेवर, उससे आपको फ़ी पेमेंट करना है। एंड इसका भी जो वही आपको चॉइस फिलिंग ध्यान से करना है कि आपको प्रायोरिटी आपको कॉलेज कहाँ पे लेना है, वो सारी चीज़। ये भी 3 स्टेजेस में होगा, 3 या तो फर्स्ट और सेकंड, तो आपके फर्स्ट काउंसलिंग और सेकंड काउंसलिंग में मोस्ट ऑफ द सीट्स फिल हो जाती है गवर्नमेंट कॉलेज की, राइट। एंड जो थर्ड आता है आपका मॉपअप राउंड। मॉपअप राउंड में कुछ ऐसी सीट्स बचती हैं गवर्नमेंट में, इन केस अगर बच जाती हैं, जो लोग बच्चे लोग छोड़ देते हैं, मतलब उनको या तो कोई और अच्छा कॉलेज स्टेट काउंसलिंग से मिल गया हो या फिर ऐसा, तो उनको मिला। और हाँ, प्राइवेट में भी मतलब जो लास्ट राउंड होता है मॉपअप का, प्राइवेट में डेफिनेटली बहुत सारी सीट्स बची होती है, तो आपको वहाँ पर भी मिल सकते हैं कॉलेजेस। सो डोंट वरी। और आपके स्कोर्स के अकॉर्डिंग ही चॉइस फिलिंग वगैरह आप सारी अच्छे से करो, आपको क्या क्या करना है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट स्टेट काउंसलिंग देन। गाइस, बिफोर एंडिंग अप मैं कुछ और इम्पोर्टेंट डिटेल्स बता देती हूँ काउंसलिंग की, मतलब क्या क्या है। तो जैसे कि क्या होता है, देखो, अब आप वेदर आप ऑल इंडिया के लिए अप्लाई करो या फिर स्टेट काउंसलिंग के लिए अप्लाई करो, राइट, यू आर अ न्यू कैंडिडेट। सो मतलब आप रजिस्ट्रेशन करवाओगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन। तो उसके लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, तो वो आप सारे संभाल के 10, 12 की मार्कशीट, वो सारे तो सिर्फ नंबर्स लगते हैं आपको। फिर आपका नीट का एडमिट कार्ड, रोल नंबर और आपका जो स्कोर कार्ड होता है वो आप प्रिंट करवा लेना। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है और ये लगती है। और आपकी आईडी वगैरह भी रख लेना जब आप अगर फॉर्म फिल करते हो, तो ये कुछ चीज़ें वो मांगते हैं फॉर्म के टाइम पर। और अगर आपको कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप सारे अपने डॉक्यूमेंट जितने भी आपके पास अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप वो सारे लेकर जाएँ अपने साथ, ज़्यादा अच्छा है। और फ़ोटोज़ भी, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ लेकर जाओ। सारे डॉक्यूमेंट्स तो हो ही गए, जैसा मैं ऑलरेडी बोलती थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है बचपन से लेकर क्या पैदा कहाँ हुई है ना, इवन योर बर्थ सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, एवरीथिंग, इनकम सर्टिफिकेट, सारी चीज़ें लेकर जाओ, ठीक है, अगर आप काउंसलिंग के लिए जाते हो तो। और फ़ी पेमेंट का तो वही है, तो ओके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। मैं जानती हूँ गाइस कि नीट धीरे पोस्टपोन होता जा रहा है, इट इज़ हार्ड, ओके, बट यू नो वी आर हैविंग अ पैंडमिक सिचुएशन राइट नाउ, तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि डेफिनेट बात है कि अगर अभी नहीं हो रहा है, मतलब अगर इस वक्त नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली ऐसा नहीं कि नीट नहीं होगा इस साल, होगा तो ज़रूर। एंड यू गाइज डोंट वरी, सिर्फ पढ़ते रहो, डटते रहो, यू नो यू हैव टू फाइट टिल द एंड। और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ते रहो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर नीड्स, जो नीट देने वाले हैं उनके लिए। एंड ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। ओके गाइस, बाय। और डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड जिसने अगर AFMC वाला नहीं देखा हो तो देख लो, काफ़ी लोग बहुत सारे क्वेश्चन मुझसे पूछते रहते हैं, तो उसको देख लो और ज़रूर शेयर करो, क्योंकि वो आई फील कि AFMC का इंटरव्यू काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। या AFMC यस, बहुत सारे लोग को एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि हाँ क्या क्या करना चाहिए, एग्जैक्टली क्या होता है। सो प्लीज़ आप उसे देखो और उससे आपको और भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली। ओके, बाय।